दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में कभी न कभी तो सांप देखे होंगे, पर आपने कभी दुनिया के सबसे बड़े सांपों को देखा है? तो आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे ही 10 बिगेस्ट स्नेक्स के बारे में बताएंगे जिन्हें अगर आप अपनी रियल लाइफ में देख लें तो आपकी फट सकती है, क्योंकि इनमें से एक ऐसा भी सांप है जिसको उठाने के लिए 15 लोगों की जरूरत पड़ी थी। और आपने कभी ऐसे सांप के बारे में सुना है जिसने हेलीकॉप्टर पर भी हमला कर दिया था? और इनमें से एक ऐसा भी सांप है जिसका जहर इतना ताकतवर है कि एक बार में 20 लोगों की जान ले सकता है, और ये एशिया में पाया जाता है, जैसे इंडिया, चाइना और पाकिस्तान में। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिए एंड तक, ताकि आपसे कोई भी बिगेस्ट स्नेक्स मिस ना हो। नंबर 10, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नेक। इसको इंडियन पाइथन भी कहा जाता है। जब मलेशिया के एक इलाके पेनिंग आइलैंड में एक बहादुर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की टीम एक खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट पर एक फ्लाईओवर बनाने में बिजी थी। जब वो खोद रहे थे तब उन्हें कुछ ऐसा दिखा जो उन्हें कंपनी पर मजबूर कर दिया। एक खतरनाक 26 फुट लंबा इंडियन पाइथन नीचे छुपा हुआ था। इन बहादुर लोगों ने बड़े स्नेक को पकड़ने के लिए लगभग आधा घंटा लगा दिया, और जब उन्होंने उसे पकड़ा तो पता चला कि ये 500 पाउंड से भी भारी है। ये एक बेबी हाथी से भी भारी था। बस 3 दिन बाद सांप के बच्चे पैदा करने के बाद ही उसकी डेथ हो गई। ये काफी शॉकिंग था, इसलिए एक जांच की गई जिसमें पता चला कि काम करने वाले लोगों ने स्नेक को सख्त से सख्त हाथ लगाकर चोट पहुंचाई थी। नंबर 9, ब्राजील रिवर एनाकोंडा। 3 फिशरमैन ब्राजील की एक नदी में फिशिंग करने जाते हैं, तभी उनकी नजर एक बड़े स्नेक पर पड़ती है। फिर ये 3 फिशरमैन जो नदी में एक बहुत बड़े ब्राजीलियन एनाकोंडा को पकड़ने की कोशिश करते हैं। सांप बोट से दूर जाने की कोशिश करता हुआ दिखता है, और इसके पीठ में बड़े बड़े हिस्से दिख रहे हैं, जिससे ऐसा लगता है कि उसने किसी बड़े जानवर को जो उसने कुछ ही देर पहले खाया होगा। एक आदमी ने सांप की दुम पकड़ी और 2 बार नदी के दूसरे किनारे तक ले गया, जब तक कि सांप छूट नहीं गया। लोकल मीडिया ने बताया कि इन तीनों को एनवायरमेंटल पुलिस ने उनकी लापरवाही के लिए $600 का जुर्माना लगा दिया गया, जिसमें बिना लाइसेंस के जानवरों को शिकार करना मना है। और यही साबित हो गया कि उन्हें 18 महीने तक की जेल भी हो गई। नंबर 8, येलो एनाकोंडा ब्राजील। कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर ने एक बहुत बड़ा और खतरनाक सांप को ढूंढ निकाला था, जो 33 फीट और 10 मीटर लंबा था। ये बड़ा एनाकोंडा 400 किलोग्राम वजनी था, और इससे एक केव के एक्सप्लोजन के बाद अल्टीमेरा में ढूंढ निकाला गया। इसकी बड़ी बॉडी का डायमीटर 1 मीटर तक था, और ये देखने में मुश्किल है कि इतना बड़ा सांप भी हो सकता है। वर्कर्स ने इस एनाकोंडा को क्रेन से बांधकर उसे ऊपर उठाया, और इसकी बॉडी पर येलो कलर के बड़े धब्बे थे, तभी इसे येलो एनाकोंडा भी बोलते हैं। लेकिन ये नहीं पता चल पाया कि ये सांप मर गया था या नहीं। लेकिन कुछ देर बाद पता चला कि ये सांप मर चुका है। अभी तक ये पता नहीं चला कि इस सांप की डेथ किस वजह से हुई। नंबर 7, द नबाओ। अगर आपको लगता है कि टाइटानोबोआ दुनिया का सबसे खतरनाक सांप है, तो आपने शायद नबाओ के बारे में नहीं सुना है। नबाओ एक बहुत ही बड़ा सांप था, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये लगभग 100 फीट या उससे भी लंबा था। ये सांप साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता था, लेकिन आज भी बेले नदी के किनारे रहने वाले लोगों ने इस सांप को देखा है। कुछ साल पहले इस सांप की एक तस्वीर वायरल हुई, जिसमें बताया गया कि डिजास्टर टीम ने हेलीकॉप्टर से इस सांप की तस्वीर ली है। इस तस्वीर को मलेशिया, ब्रुनाई और इंडोनेशिया के कई अखबार में छापा गया था, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला कि ये तस्वीर सच है, और अगर है तो क्या सच में ये नबाओ सांप की है। नंबर 6, किंग कोबरा। किंग कोबरा जो एशिया में पाया जाता है, ये दुनिया के सबसे लंबे जहरीले सांपों में से एक है। ये अपनी खतरनाक पहचान को दिखाते हुए किसी भी वक्त हमला कर सकता है, लेकिन आमतौर पर ये लोगों से दूर रहते हैं और गुस्सा दिलाने पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये 18.7 फीट तक लंबा होता है और 9 किलोग्राम का वजनी होता है। मेल स्नेक फीमेल स्नेक से ज्यादा बड़े होते हैं, जो सांपों में काफी कम पाया जाता है। बर्थ से डेथ तक ये ग्रोथ करते रहते हैं। किंग कोबरा के काटने के बाद 15 मिनट में ही शिकार की मौत हो जाती है। यह जहर इतना ताकतवर है कि एक बार में ही 20 लोगों की जान ले सकता है। इस जहर से हवा में सांस लेने में दिक्कत होती है, दिल काम करना बंद कर देती है, और आखिर में मौत हो जाती है। किंग कोबरा चाइना, साउथ ईस्ट एशिया के जंगलों और इंडिया के मैदानों में पाए जाते हैं। ये दूसरे सांप, छिपकली और छोटे जानवर खाते हैं। नंबर 5, बर्मीज पाइथन। बर्मीज पाइथन जो कि साउथ एशिया की ग्रासी और दलदल में रहने वाले हैं। ये 25 फीट तक लंबे और 90 किलोग्राम के वजन के हो सकते हैं। ये अपनी शुरुआती दिनों में ज्यादा वह पेड़ों पर गुजरते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होते हैं ये जमीन पर आना शुरू कर देते हैं। इनकी तैरने के हुनर की वजह से ये अपने में 30 मिनट तक डूबे रह सकते हैं। ये ज्यादातर परिंदों और छोटे जानवरों का शिकार करते हैं, लेकिन जब ये बड़े हो जाते हैं तो जैसे बकरियां, हिरन और मगरमच्छ जैसे बड़े जानवरों की भी शिकार करने लगते हैं। बर्मीज पाइथन अकेले रहने वाले सांपों में से शामिल हैं। बर्मीज पाइथन की फीमेल्स एक साथ 100 अंडे देती है, जो 2 से 3 महीनों तक तैयार हो जाते हैं। ये सांप जहरीले नहीं होते हैं, लेकिन इसकी पकड़ से दुश्मन की सांस रुक जाती है। नंबर 4, ग्रीन एनाकोंडा। ये दुनिया का सबसे
सबसे वजनी सांप है। ये 227 किलोग्राम तक वजनी है और 8.43 मीटर लंबा है। ये जहरीले नहीं होते हैं और टेरेंडा और साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। ये ज्यादातर धीमी नदियां, दलदल, दरियाओं और झीलों में रहते हैं। इसी वजह से इनकी आंखें और नाक सर की तरफ होते हैं और नाक के साइड्स में, जिससे ये दुश्मनों को पानी के ऊपर से देख सकते हैं। जबकि इनका बड़ा जिस्म पानी में डूबा होता है। इनका खाना डिफरेंट टाइप का होता है, जैसे हिरन, कछुआ, केपबारा और जगुआर भी। क्योंकि ये बाऊ फैमिली से हैं, इसीलिए ये अपने लंबे और ताकतवर जिस्म को अपने शिकार को खास कर दबाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3, मेडूसा। मेडूसा जो कि एक रेटिकुलेटेड पाइथन था, उसे 12 अक्टूबर 211 को कंसास सिटी, मिसूरी में पाया गया था। इस सांप की लंबाई 25 फीट थी, जिसकी वजह से उसे बंदी बनाया गया था। ये सांप लगभग 10 साल पुराना था और इसे पकड़ने के लिए 15 लोगों की जरूरत पड़ी थी। जब ये सांप पकड़ा गया तो इसे शहर के फुल मून प्रोडक्शन ने एडॉप्ट किया और उसे मेडूसा का नाम दिया गया है। ये एक बार में 80 पाउंड के डीर को खाने की सलाहियत रखता है। नंबर 2, टाइटानोबोआ। 60 मिलियन साल पहले जब डायनासोर का खात्मा हुआ तब ये सांप रहते थे। ये सांप इतने बड़े थे कि आज तक पाए गए सबसे बड़े एनाकोंडा भी इस सांप के आगे छोटे ही लगते हैं। टाइटानोबोआ की हैरत अंगेज खोज को दुनिया की एक सबसे बड़ी ओपन पिट कोल माइन कोलंबिया में काम कर रहे साइंटिस्ट टीम ने किया था। 2002 में कोलंबियन स्टूडेंट ने एक कोल माइन में पता पाया। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का के जेसन हेड ने इस पुरानी राज को सुलझाने के लिए अपनी टीम के साथ काम किया और इस खोज में कामयाब भी रहे। उन्होंने इस खोज में सिर्फ एक ही खोपड़ी की नहीं बल्कि 3 खोपड़ियों के टुकड़े भी खोजे, जो उन्हें पहली बार इस बात का अंदाजा हुआ कि ये एनिमल ग्यांट कैसा दिखता होगा। टाइटानोबोआ का साइंटिस्ट ने सही मॉडल बनाकर नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में रखा गया है। नंबर 1, ग्यांट स्नेक फोटो। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक बेल्जियन फाइटर पायलट और स्क्वाड्रन लीडर रेडी वॉन ली कोंगो के हेलीकॉप्टर मिशन से वापस लौटने के वक्त बड़े सांप को देखते हैं। लीडर के कहने पर हेलीकॉप्टर पायलट उस बड़े सांप के आसपास से घूमने लगा और उसने तस्वीरें खींची, लेकिन तभी सांप उस पे हमला करने की कोशिश करता है। उससे अंदाजा लगाया गया कि ये सांप की लंबाई 50 फीट से भी ज्यादा हो सकती है। कुछ दिनों के बाद और भी खबरें आई कि जिसमें सांप की लंबाई के बारे में बताया गया। CIA हेडक्वार्टर्स को भेजी गई सारी तस्वीरों को एनालाइज करने के बाद ये अंदाजा लगाया गया कि ये सांप आराम से 200 फीट लंबा हो सकता है। अब ये सुनकर आपकी आंखें खुली होगी, क्योंकि सांप के बारे में आपने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं सुना होगा। इसके कंपैरिजन में दुनिया के सबसे बड़े सांप की लंबाई सिर्फ 34 फीट है। तो दोस्तों, इनमें से आपको सबसे ज्यादा बड़ा सांप कौन सा लगा, ये नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।